भारत में लोकतंत्र चलता है जिसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। स्तंभ बोले तो पिलर। जैसे बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पिलर की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही डेमोक्रेसी चलाने के लिए भी 4 पिलर की आवश्यकता होती है। इनका नाम है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। हिंदी में बोले तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है तो हम अपनी भाषा में ही बात करेंगे। विधायिका मतलब उन लोग का ग्रुप जो कानून बनाते हैं और बदलते हैं। कार्यपालिका मतलब जो काम करते हैं। न्यायपालिका मतलब जो न्याय करते हैं। और मीडिया मतलब जो न्यूज देते हैं। जो पहले के 3 स्तंभ हैं यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मैं इनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला क्योंकि मैं इनसे पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। अपन बात करेंगे मीडिया की। टू बी ऑनेस्ट बहुत हरामी हो गई है भाई मीडिया। हमारे देश में 2 आइडियोलॉजी सुप्रीम लेवल पे चल रही है, लेफ्ट और राइट विंग। मुझे पर्सनली लगता है कि राइट विंग अभी ज्यादा ताकतवर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस विंग से हैं तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सी रेमेडी है, सुनो। अगर कोई बीजेपी या कैलाश के तपस्वी मोदी जी को गाली दे रहा है जिससे आपके मन में थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है तो आप राइट विंग वाले हैं और आपको टैग मिलता है अंधभक्त होने का। अगर आपको एंटोनियो एडविजे एल्विजा मेनो जी के 53 वर्षीय नौजवान सुपुत्र राहुल गांधी जी को गाली देने या फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में भला बुरा कहने पर आपके अंदर से बुरा लगने वाली फीलिंग आती है ना, तो आप लेफ्टिस्ट हैं और आपको टैग मिलता है चमचे का। अगर कोई मोदी को गाली देता है, गांधी को गाली देता है या फिर किसी भी पार्टी को गाली देता है, उससे आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता ना, तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप विंग वायरस से इफेक्टेड नहीं है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक मीडिया पे। तो भारतीय डेमोक्रेसी के चौथे महत्वपूर्ण पिलर मीडिया के ऊपर लांछन लगा हुआ है कि वो गोदी में बैठ कर के काम करती है। लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि वो राइट वालों की गोदी में बैठ के काम कर रही है और राइट वाले कह रहे हैं कि वो लेफ्ट वालों की गोदी में बैठ के काम कर रही है। पता नहीं भैया ये किस किस की गोदी में बैठ के काम कर रही है। नहीं, मैं नहीं बताने वाला किसकी गोदी में बैठी हुई है, मुझे क्या पता, मैं कह थोड़ा ना रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी में बैठी हुई है। चलो इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल ही देते हैं कि मीडिया कब और किसकी गोदी में क्यों बैठती है। एक्चुअली बात क्या है ना, मीडिया में न्यूज चैनल होते हैं और न्यूज चैनल कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्रॉपर बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको चलाने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की। अब मान लो मेरा एक न्यूज चैनल है और उसके शेयर जो है राइट विंग वालों ने ज्यादा खरीदे हुए हैं और वो लोग बहुत तगड़े हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत भयंकर है और तो और वो ग्राउंड में भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मैं उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके खिलाफ कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचूंगा क्योंकि वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे मेरे सालों की मेहनत से बनाई हुई कंपनी को तबाह करने में। पर बैक टू द पॉइंट, गाली। न्यूज चैनल वालों को गाली देनी है मुझे, क्यों? क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं भाई इनकी। देश में इतनी सारी चीजें हैं डिबेट करने के लिए, बेरोजगारी, गरीबी, एजुकेशन सिस्टम, महंगाई, पलायन, कृषि, औद्योगिकरण, पुरुषों का संवैधानिक अधिकार और भी बहुत सी चीजें हैं नेशनल टीवी पे डिबेट करने लायक। पर ये लोग किस चीज पे डिबेट रखते हैं? हिंदू मुस्लिम, माइनॉरिटी मेजोरिटी। अबे अनपढ़ सालों, दोनों मेजोरिटी में हो, 5% से कम वालों को कहते हैं माइनॉरिटी। ये ऐसी चीजों पे डिबेट रखते हैं, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आजकल इन लोगों ने एक टॉपिक पकड़ रखा है, सीमा हैदर। क्या ही मिलके किया है भाई पूरी मीडिया ने उसे। जिन्हें नहीं पता वो मोहतरमा कौन है मैं बता देता हूँ। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो अपने 4 बच्चों समेत नेपाल के रास्ते भारत के नोएडा में अपने पबजी प्रेमी सचिन मीणा के पास पहुंच गई शादी करने। जब वो लीगली शादी करने वकील के पास पहुंचे तो वकील ने पुलिस को बता दिया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और पुलिस ने मीडिया को बता दिया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है। तभी से, बिल्कुल तभी से ये मीडिया वालों ने सीमा हैदर का पल्लू पकड़ के रखा हुआ है। ये सबको बताने में लगे हुए हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, सीमा हैदर पाकिस्तानी है। हाँ भाई, हमें भी पता लग गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है। अब तो किसी और टॉपिक पे बात कर लो। मतलब भारतीय मीडिया ने भारत में हो रही बड़ी बड़ी घटनाओं को ठीक वैसे इग्नोर कर दिया जैसे भारतीय मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। छी, कितना गिर गई रे मीडिया। पहले ये देखो। मिथिलेश जी, मरा हुआ चूहा अगर हवा आएगी तो उड़ जाएगा, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार। वही वो कह रही हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगुर कहकर आप चुप हो जाती हैं तो फिर मामला बड़ा नहीं होता। मैं कह रही हूँ क्लियर, बोलिए। नोटिस भेज, मैं अपने आप देख लूंगी और देख लेंगे हमारे वकील। तू भेज नोटिस, ठीक है? हमने दिमाग ना है इतना कि मौका घुमा फिरा के बात तुम्हारी तरह करनी ना मैं पढ़ी लिखी इतनी। हाँ, ताली बजा और मैं भी बजा रही बेटा साहब। तू नोटिस भेज। मतलब आप कह रही माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काय कीमत पे भी ना मांगूंगी। आराम से जो तुम कर रहे हो ना वहाँ मैं देख लूंगी। परसों शुक्र मना वो दूर है थोड़े ना, तो तुझे एक बात पड़ जाती कि हिंदुस्तान नारी
ये जो बौखलाई हुई महिला है ना, इसने सीमा के पति सचिन को झिंगुर, लप्पू, जप्पू पता नहीं क्या क्या कह दिया था। और ये कहने के बाद ये झिंगुर वाली आंटी हो गई फेमस। इतना फेमस हो गई कि एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर कैरी मिनाटी को रोस्ट करके आ गई। अब इसका पति आया मीडिया के सामने तो लोगों ने उसकी मजाक बनाना शुरू कर दी। अब ये जो झिंगुर वाली आंटियां कह रही है जो मेरे पति के साथ हो रहा है तुम उसकी मजाक उड़ा रहे हो, वो बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर मैंने जो सचिन मीणा के साथ किया वो बिल्कुल सही है। वो झिंगुर है, वो लप्पू है, वो जप्पू है, वो मरा हुआ चूहा है। चलो ठीक है, गांव पड़ोस में लड़ाइयाँ होते रहती है, तुम मजे से लड़ाई करो। पर मीडिया वाले इतने नीचे गिर गए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं कि इनके एथिक्स पाताल लोक से भी नीचे पहुंच गए हैं भाई। सालों ने पहले सीमा को फेमस किया, फिर झिंगुर वाली आंटी को फेमस किया, अब दोनों को नेशनल टेलीविजन में बुला करके आपस में लड़वा रहे हैं। वाह जी वाह, हमारे देश की मीडिया। और इतनी गंदी तरीके से लड़ रहे हैं ना कि साला बहरे के कानों से भी खून आ जाए। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, तुम्हारी अगर किसी से कहीं कभी किसी भी अवस्था में लड़ाई हो जाती है तो तुरंत गुथ नहीं जाना है, एक न्यूज चैनल को हायर करना है जो नेशनल टेलीविजन पे तुम्हें लड़वाएगा और फेम दिलवाएगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना, उसमें गलियाना एक दूसरे को गाली की गाली हो जाएगी, लड़ाई की लड़ाई हो जाएगी और पैसे के पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है लड़ाइयाँ देखना। ओके भाई, वीडियो खत्म हो गई है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सेम ऑन मीडिया।